नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सिंह पर। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति करेंगे। इसी एक्सरसाइज 1.1। इसका प्रश्न पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो प्रश्न पहले का आंसर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P हो जाए 0 और Q हो जाए 1, तो P बाई क्यू इजगल टू 0 बाई 1, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। Q हमारा 1 के बराबर है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तीन और चार के बीच में हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उनसे हम एक ज्यादा ले लेंगे। 6 करनी है तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, और 3 बाई 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और 4 बाई 1, तो हम 7 से गुणा और 7 से मल्टीप्लाई कर भाग दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा 7 या 21/7, और 7 चौक 28/7, और 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जैसे हो गई 1 2 3 4 5 6, ये परिमेय संख्या है जो 3 और 4 के बीच में है। और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेकंड की तरह ही है। इसमें पूछ रखा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसी की तरह हम 5 प्लस a करेंगे, ये 6 आ जाएगा, और 3 बाई 5 गुणा 6 बाई 6, और यहाँ पर है 4 बाई 5 गुणा 6 बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 3 18 और 6 पंजे 30। यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 बटे 6 पंजे 30, और इनके बीच में परिमेय संख्या हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 और 5, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई 3/5 और 4/5 के बीच में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना कि ये कथन है जो ये सत्य है या असत्य है, और इनका कारण भी बताना है किस क्यों सत्य है और क्यों नहीं। तो प्रश्न 4 का पहला इनमें पूछ रखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है।
कारण क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल है। यह बात सत्य है क्योंकि जितनी भी हमारे पास प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या में शामिल होती है, इसलिए यह सत्य है। अब इसी का पार्ट 2 ये मैं पूछ रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। कारण क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती। ऋणात्मक संख्या को हम नेगेटिव कहते हैं, जिसमें हमें माइनस पता है, जैसे -5 -6 इनके साथ माइनस लगा होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। और पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी आती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या नहीं आती, इसलिए ये असत्य है। अब इसका पार्ट 3 करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। कारण क्योंकि परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती है, लेकिन वह पूर्ण संख्या जैसी नहीं दिखती। नहीं दिखती है, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। इसमें जैसे सभी जो परिमेय संख्या है उनमें कई प्रकार की संख्या होती है, उनमें से परिमेय संख्याओं में कई ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मैथ्स बाय मोहित सिंह। और कल हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।